जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कराएंगे EMRS TGT मैथ्स 2023 के लिए लाइन्स एंड एंगल का बेसिक पार्ट आज करेंगे। आज बेसिक करेंगे, कल इसके क्वेश्चन करेंगे। तो पार्ट 1 है ये, ठीक है। देखिए बता रहा हूँ। देखिए पहला बेसिक इसमें क्या है, बेसिक टर्म। सबसे पहला बेसिक टर्म यहाँ पे जो है आपका वो जो है वो एंगल होता है। तो एंगल क्या होता है, मान लो एक पॉइंट है, एक पॉइंट पे ये लाइन है और इस लाइन को हमने ये यहाँ ऐसे घुमा दिया ऐसे, तो ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, एंगल बनेगा। इसी को एंगल बोलते हैं। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो एंगल प्लस का बनेगा और क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो एंगल क्या हो जाएगा, माइनस का बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में। अब घड़ी आपकी किधर चलती है, घड़ी ये है तो घड़ी ऐसे चलती ना, तो ऐसे अगर घुमाओगे तो एंगल काहे का होगा, माइनस का। लेकिन अगर आपने कैसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया तो एंगल काहे का हो जाएगा, प्लस का। ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल ऐसे मेजर किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्या है, ये चीज़ उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, नेगेटिव एंगल एंड पॉजिटिव एंगल। आगे देखिए क्या है, तो लिखो क्या है, व्हेन टू रे ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। मतलब दो रे हैं, उनका एंड पॉइंट ये मतलब एक ही पॉइंट से ऑरिजिनेट होती हैं, ठीक है। देन द एंगल इज फॉर्म, तो एक एंगल बनता है। इन्होंने ये बताया, ये देखो ये दिया गया, ये दिया गया, ठीक है। आगे देखो कुछ और पढ़ते हैं इसमें जो है। अब देखो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ एंगल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल पढ़ना है, टाइप ऑफ एंगल। तो हमारे पास बेसिकली सबसे पहला एंगल होता है एक्यूट एंगल। कौन सा होता है डियर, सबसे पहला हमारे पास होता है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल होता क्या है समझिएगा। एक्यूट एंगल ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम हो। एक्यूट एंगल क्या, ऐसा थीटा जो आपका 90 डिग्री से कम हो लेकिन 0 डिग्री से बड़ा या बराबर हो। 0 डिग्री से बड़ा मान लो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। जितने भी एंगल तुम्हारे 90 से छोटे हैं सारे क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। देखिए एक्यूट एंगल एंड एंगल हुज मेजर मोर देन 0, मतलब जो थीटा हो, एंगल जो हो वो क्या हो, 0 से बड़ा। हमने एंगल को थीटा माना है, ठीक, ध्यान रखिएगा। जो आपका थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा हो बट लेस देन 90, लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। अगला है राइट एंगल। राइट एंगल में थीटा इक्वल टू होगा 90 डिग्री। ऐसे जितने भी एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हों उनको हम राइट एंगल कहते हैं। अगला डियर आपका है एब्ट्यूज एंगल। कौन सा है, एब्ट्यूज एंगल। एब्ट्यूज एंगल वह होते हैं जो 90 से बड़े हों, 90 से क्या हों, बड़े हों, लेकिन 180 से छोटे हों। इनको हम क्या बोलते हैं, एब्ट्यूज। एक्यूट, राइट, एब्ट्यूज। अगला है स्ट्रेट एंगल। ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा, एकदम 180 के बराबर हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। देखिए ये जो एक्यूट एंगल ऐसे बनेगा, राइट एंगल ऐसे बनेगा और ये बनेगा ऐसे, सॉरी ऐसे कुछ ऐसे बना दो एब्ट्यूज एंगल। और होल ये एंगल कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा सीधा यहाँ पे। तो ये कितने हो गए, हमने तुमको बता दिया, एक्यूट एंगल बता दिया, राइट एंगल बता दिया, एब्ट्यूज एंगल बता दिया, स्ट्रेट बता दिया, रिफ्लेक्स क्या होता है। जैसे ये एंगल बना, ये वाला, ये थीटा हो गया। इसके बाहर का ये जो एंगल होगा इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल डियर जो होते हैं उनको ध्यान रखिए कितने से कितने होते हैं। रिफ्लेक्स एंगल तुम्हारे क्या होते हैं, थीटा जो होगा वो तुम्हारा 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा। 360 क्या होगा, छोटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। अगला है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब इक्वल टू थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 360, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे। तो एंगल तुम्हारे बेसिकली 6 टाइप के हो गए, ठीक है। 6 टाइप के एंगल मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे क्या क्या है, देख लेते हैं। देखो ये इन्होंने भैया एक्यूट एंगल बना दिया। देखो ये क्या बना दिया, एक्यूट एंगल। देखो ऐसे ये राइट एंगल बना दिया, ये एब्ट्यूज एंगल बना दिया। और आगे बढ़ते हैं और देखिए ये स्ट्रेट एंगल बना दिया, ये स्ट्रेट एंगल है। ये इन्होंने रिफ्लेक्स एंगल ऐसे कि ऐसे, ये ऊपर वाला ये रिफ्लेक्स ये वाला, और ये होल कंप्लीट एंगल ऐसे घुमा दिया, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्म जो है, आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोला है एक टर्म, 1 सेकंड ऊपर कर लेता हूँ। नेक्स्ट इन्होंने बोला है
इक्वल एंगल, ऐसे दो एंगल जो इनका मेजर आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे एक मैं कहूँ ये हमारा कोई फिगर ये है, ये 30 डिग्री है, और मैं दूसरा बना दूँ ये भी 30 डिग्री है, ये एंगल ये है, ये एंगल बी है, तो एंगल ए बराबर एंगल बी। अच्छा पहले आप बताते हैं लिखते कैसे एंगल, नोटेशन ऑफ एंगल देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नोटेशन ऑफ एंगल, नोटेशन ऑफ एंगल, वरना कन्फ्यूज हो गए। देखिए मान लो ये कहीं हमारा कोई एंगल है, ठीक है, ये थीटा है, ये क्या है 30 डिग्री मान लेते हैं, और ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसको कैसे जानेंगे, कैसे लिखेंगे, तो कुछ लोग तो इसको केवल क्या लिख देंगे एंगल बी 30 डिग्री, कुछ लोग इसको ऐसे लिखेंगे ए बी सी 30, कुछ लोग इसे ऐसे लिखेंगे सी बी ए 30। बस ध्यान रखिएगा ए बी सी जो एंगल हो बीच में आता है, जो एंगल हो कहाँ आता है बीच, चाहे ए बी सी लिखो चाहे सी बी सी लिखो, दोनों में एंगल क्या आएगा, यही आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये एक लाइन ऐसे खींच दी जाएगी, तो ये एंगल अलग हो गया, ये एंगल अलग हो गया, दो एंगल हो गए। अगर अब आप एंगल बी लिख दिए तो एंगल बी का मतलब डियर ये पूरा एंगल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लेकिन हमको एंगल लिखना इतना है तो इस पॉइंट को कुछ मान लेंगे डी, तो अगर मैं लिखूंगा ए बी डी तब ये वाला एंगल होगा। अगर मैं लिख दिया सी बी डी तब ये वाला एंगल हो जाएगा, और अगर मैं लिख दिया डी बी ए तब ये वाला, डी बी सी मतलब देख लो कौन बीच में आ रहा है, इधर घुमा देखो कौन सा बीच में आ रहा है, ये देखो इधर घुमा कौन सा बीच में आ रहा है, ये तो वो वाला एंगल होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्वल एंगल आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, मान लो ये कोई एंगल है आपका, ए है बी है सी है, एक ऐसी लाइन ए मान लो 30 डिग्री होता है, एक ऐसी लाइन खींच दें जो इन दोनों एंगल को, अगर ये 30 था तो ये 15 और ये 15 डिग्री आ जाए, तो इस लाइन को बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को दो बराबर भागों में बांटना, तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब एंगल को दो बराबर भागों में बांटना। सपोज करो ये है 30-60 डिग्री, एक हमने लाइन ये ए है, ये बी है, ये सी है, एक हमने लाइन खींची ऐसे डी, तो ये एंगल क्या हो गया 30 ये हो गया, 30 ये हो गया, ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, तो ये बी डी जो है ये क्या है, लाइन बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, मतलब ए और बी, ए बी सी क्या कर रही, दो बराबर भागों में बांट रही, ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर। अब अगला होता है इंटीरियर ऑफ एन एंगल, इंटीरियर, मान लो ये कोई है तो ये इंटीरियर एंगल हो जाता है, और ये कैसा होता है, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमसे बोला एंगल के इंटीरियर, तो ये वाला इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल है। नेक्स्ट देखिए ये बाहर वाला कैसा होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, क्वेश्चन आता है, मान लो कभी कभी क्या देता है ये 60 डिग्री, ये क्या दे देगा 60 डिग्री, कहेगा ए होगा, ये बी होगा, सी, हमसे बोल लेगा फाइंड करो, क्या करो फाइंड एक्सटीरियर, क्या लिख देगा एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए बी सी, इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल फाइंड करो। तो कुछ नहीं करना होता, 360 में से घटा देना होता है, बस 360 में से इंटीरियर एंगल घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं। अगर किसी को कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसका पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पिन कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। साथ में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का पूछना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। कोई मैं उसका जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप सर्च भी करेंगे, क्या करेंगे, मैथ्स विथ 5 तो आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो मैं लिंक डाल दूंगा, उससे चले जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंटीरियर एंगल बता दिया, एक्सटीरियर भी बता दिया, दोनों मैंने बता दिया, इंटीरियर बता दिया, एक्सटीरियर बता दिया। अब आगे बढ़िए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कौन सा एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दो चीज़ अच्छे समझिए, खूब क्वेश्चन आते हैं इसमें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वह होते हैं, सिंगल एंगल नहीं होता, दो होते हैं, दो ऐसे एंगल
मान लो एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो आंसर कितना आ जाए 90। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपस में क्या बोलते हैं, इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब क्वेश्चन कैसे आता है डियर, क्वेश्चन देखिए कैसे आता है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा, हमने बताया अगर दो एंगल हैं उनको अगर आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाए 90, तो उनको बोलते हैं आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। अब क्वेश्चन आता है कि एक थीटा ये एंगल ए गिवन है, या बोल देगा कोई एंगल है जो 62 डिग्री है, इसका फाइंड इट्स क्या बोला जाएगा, फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोल देगा, फाइंड दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कुछ नहीं करना, आपको 90 से 62 क्या कर देना होता है, घटा देना होता है, बस इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं पूछूं आपसे सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, किसके बारे में पूछूं, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, तो ऐसे दो एंगल जिनको आप अगर जोड़ दो तो कितना आ जाए डियर, 180। कितना आ जाए, 180। तो वे आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब अगर बोला जाए, समझिएगा, अगर एक एंगल हमें 100 दिया गया है, फाइंड्स इट्स सप्लीमेंट्री, तो क्या करेंगे, 180 से 100 घटा देंगे, तो इसका सप्लीमेंट्री कितना आ जाएगा, 80। तो ये 100 और 80 दोनों कैसे एंगल हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हैं। अब मेन दिक्कत है, हम कंफ्यूज जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं, सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं। इतना तो हम याद कर लेते हैं कि एक का सम 90 होता है, एक का सम 100 होता है। तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, देखिए सी आए और यस आए, सी पहले होता है, भाई इंग्लिश में सी पहले आता है तो पहले वाला सम तो 90 सम हो जाएगा, और यस बाद में आता है तो उसका सम ज़्यादा होगा। सी पहले आता है इसलिए दोनों एंगल के सम 90, एस बाद में आता है इसलिए बड़ा सम होगा तो 180। ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक से क्या थोड़ा सा याद कर सकते हो, क्योंकि पेपर में हमें इतना तो याद रहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री का किसी का सम 180 होता है, किसी में से किसी का सम 90 होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं किसका क्या होता है। तो उसके लिए आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते, उम्मीद करता हूँ डेरे समझ में आ गया होगा, ठीक है। 2-4 टॉपिक और बचे हैं भी यहाँ पे, ठीक है, सारे टॉपिक करा देता हूँ। इसमें कितना वीडियो हो गई, 12 मिनट की वीडियो हुई, ठीक, ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं हुई है। अगर आप लोगों को जो भी चैप्टर, इसके अलावा जो भी टॉपिक पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। जो भी क्वेश्चन हो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चन हो आपका एनी टॉपिक का, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको कॉमन पेपर पढ़ना है, कॉमन पेपर इसका वो भी बताइएगा तो वो भी मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ओके डियर, चलते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कौन सी बला हो गई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, नाम ही देख रहा अपोजिट। तो कहीं भी तुमको x 2 लाइन बनी हो और कहीं भी x बन जाए, ऐसे x बना मिल जाए, तो ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट होता है और ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट होता है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। मतलब अगर ये O है और ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, फिर से बना रहा हूँ, एक लाइन हमने खींची, ये हो गई A, ये हो गई B, एक हमने लाइन खींची C और D, इस पॉइंट को मान लिया। देखिएगा एंगल AOC बराबर होगा एंगल DOB या BOD, जो लिखो, किस रीजन से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। इसी तरह एंगल COB बराबर होगा एंगल AOD। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। देखिए देख लीजिए क्या बोला है, 2 एंगल आर कॉल्ड पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इफ देयर आर्म्स फॉर्म 2 पेयर ऑफ अपोजिट। ऐसे कट कर रहे हैं तो एंगल AOC ये वाला एंड एंगल BOD और एंगल BOD ये क्या होंगे, वर्टिकल अपोजिट होंगे। एंगल AOD और एंगल BOC ये दोनों कैसे होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, और ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये अगली थ्योरम में यही चीज़ बताई गई। तो आपको थ्योरम प्रूविंग नहीं सीखना है, पेपर हमारा MCQ आएगा तो हमको बस इतना पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अपना है, आगे देखिए आपका क्या है, आगे कहा जा रहा है 2 एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब पास पास के, एडजेसेंट एंगल मतलब पास पास के। इफ़ दे हैव द सेम वर्टेक्स, मतलब ऐसे ये एंगल इन दोनों को हम बोलेंगे कि एक ऐसा एंगल है एडजेसेंट एंगल है।
या दे हैव अ कॉमन आर्म, या ऐसे कोई फिगर बना है तो इसमें ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल बोला जाएगा, इसको एडजेसेंट बोलेंगे, इसको मतलब पास पास के। दे आर नॉन कॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन। देखो एक कॉमन आर्म की ही है, ठीक है, एक ही दो कॉमन आर्म है, इसमें भुजाएं हैं, ठीक है। तो ये एडजेसेंट एंगल हो गया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता होता नहीं है। ये देखिए भैया, ये लीनियर पेयर एंगल, पहले मैं इसको बता देता हूँ क्या कहना चाहता है। अगर एक कोई सीधी लाइन है और उस पर तुमने कोई ऐसा एक डाल दिया, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। और इन दोनों का सम कितना होगा, 180, क्योंकि ये पूरा सम कितना होगा, 180। आप एक से ज़्यादा, मान लो आपने ऐसे डाल दिया, तब भी ये वाला तीनों एंगल क्या बोले जाएंगे, लीनियर पेयर, और इन तीनों का सम 180 होगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं। टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर्म, जो कॉमन आर्म ना हो, आर टू अपोजिट रे, एक ये बन गई और एक ये बन गई, तो ये जो एंगल बनेगा इनको हम क्या बोलेंगे, देखो ए ओ सी ये वाला और बी ओ सी ये वाला, ये दोनों क्या लीनियर पेयर हैं। तो इसकी थ्योरम आगे दी थी, ए ओ सी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180। अब क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आएगा, देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। आपको क्या दे देगा, इसको x बोल देगा और इसको 70 बोल देगा, और बोलेगा बताओ इसमें x का वैल्यू क्या होगा। तो आप इस पे जैसे रखोगे x प्लस 70, आप 70 को उधर भेज दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, ये सीधी लाइन है, इस पे टच है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो कोई दिक्कत नहीं। बी ओ सी क्या होगा, पहले BOC, फिर क्या होगा COD, और फिर क्या होगा AOD, तीनों का सम 180 हो जाएगा, रहेगा बहरहाल 180 ही, ध्यान रखिएगा कितने भी एंगल बना दे हम, ठीक, रहेगा 180 ही। यहाँ पे एक पॉइंट पे कितनी भी लाइन खींच दो, इसका सम कितना रहेगा, 180 ही रहेगा। शायद लास्ट टॉपिक बचा है, देख लीजिए। हाँ, रिजल्ट ऑन पैरेलल लाइंस, ये है बस। उसके बाद हमने MCQ कुछ रखे हैं, तो इसके MCQ हम आज नहीं कल कराएंगे, ठीक, कल के वीडियो में इसके MCQ करा देंगे। आप लोग इसको पढ़िएगा अच्छे से। जो चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट करिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे करिएगा, ठीक, कमेंट, तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जितना जल्दी हो सकेगा। तो आइए पैरेलल लाइन की चीज़ पढ़ लेते हैं। क्या है भैया, हमारा लिखा है रिजल्ट ऑन पैरेलल लाइन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइन होती क्या है। दो ऐसी लाइन खींचो जो कभी भी आपस में ना मिलें, उनको अगर बढ़ाया भी जाए तब भी, तो इनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और दूसरी बात, इसमें सबसे कॉमन बात ये होती है डियर कि इनकी दूरी हर एक पॉइंट पे क्या होती है, सेम होती है। डिस्टेंस क्या होती है, हर एक पॉइंट पे क्या होती है, सेम होती है। हर एक पॉइंट पे कहीं भी इनके बीच की दूरी निकालोगे हमेशा क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो देखो पैरेलल लाइंस बोला गया है, इफ़ टू लाइंस लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे हों, डू नॉट इंटरसेक्ट ना हो, व्हेन प्रोड्यूस ऑन अदर साइड, किसी भी साइड बढ़ाई जाए, सच लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल, ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। अब एक आ गया ट्रांसवर्सल, क्या होता है, ये पैरेलल लाइन पे एक ऐसी लाइन खींच दो या फिर ऐसी लाइन खींच दो, मतलब पैरेलल लाइन को कट करें, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ठीक है। आइए ये देखिए कहानी, यहाँ से शुरू होगी आपकी कहानी। द एंगल फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस, ये पैरेलल लाइन होगी और ये ऐसे कट कर दी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 1 सेकंड, तो यहाँ पे देखो एक एंगल, एक नंबर, 2 नंबर डाला है, फिर ये 3 नंबर, फिर ये 4 नंबर, फिर ये 5 नंबर, फिर ये 6 नंबर, फिर ये 7 नंबर और फिर ये 8 नंबर, इतने एंगल बनने, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले इसमें टर्म आता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल का। किसका टर्म आता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का। तो देखो इसी फिगर में तुमको बताता हूँ, इसको बड़ा करके 1 सेकंड। देखो
कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? देखो यहाँ लिखा पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये जो एंगल 1 है ये एंगल 5 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, और ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जितना एंगल 1 होगा उतना एंगल 5 होगा, और एंगल 4 कोरस्पॉन्डिंग होगा एंगल 8 का, तो एंगल 4 और 8 बराबर होंगे। एंगल 2 कोरस्पॉन्डिंग होगा एंगल 6 के, तो ये बराबर होंगे। एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के, ये वाला बराबर होगा इसके। तो मतलब कहने का अर्थ हो गया ऊपर वाला इसके, ए वाला इसके, ए वाला इसके, ये वाला इसके, इनको रीजन लिखते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब एक होता है डियर अल्टरनेट एंगल। देखिएगा अल्टरनेट एंगल मैं आपको बताता हूँ पहले होता क्या। कहीं भी आपको जेड मिल जाए, क्या मिल जाए? जेड, तो ये वाला एंगल जो होता है ये बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे जेड बन जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब ये क्या बोले जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जो इसके बाहर ऐसे बन जाए इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो आइए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखिए ये देखिए जेड बनना आपको, देखिए ये, तो ये 3 और 5 आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। 3 और 5 आपस में क्या होंगे? इक्वल। क्यों? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। इसी तरह देखिए वो जेड बन के बाद ये भी जेड बनना, देखिए ऐसे, तो ये 4 और 6 भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब कहने का मतलब है कि ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके, बाय यूजिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आया? आगे देखिए पेयर ऑफ कॉन्जुगेट इंटीरियर एंगल, एलाइड एंगल और कॉन्जुगॉइन एंगल को बोलते हैं। एंगल 4 बराबर एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5 ये बराबर नहीं होते, यहाँ गलत लिख दिया गया है, ठीक है। एंगल 4 और 5 ध्यान, एक गलत लिख दिया गया है, बराबर नहीं होते हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम होगा 180, ध्यान रखिएगा। इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका सम 180 होगा, यहाँ पे गलत लिख दिया गया थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, आगे देखिए बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ पॉइंट अभी और बताऊँगा इसमें। देखिए मैंने ये लाइन खींची, समझिएगा, बहुत कायदे की चीज़ बता रहा हूँ। देखिएगा इसको मैंने एंगल 1 माना था, इसको एंगल 2 माना था, थोड़ा सा अलग बनाता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। देखिएगा थोड़ा कायदे देखिएगा, ये बनाया मैंने, ये बनाया, ये खींचा मैंने, वन सेकेंड ये, देखिए ये मैंने 2 लाइन खींचा, इसको ऐसे बना, इसको हमने एंगल 1 माना था। मैं थोड़ा सा इसको पतला कर लेता हूँ, इसको एंगल 2 माना, इसको 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए मैंने अभी बताया 2 बराबर है किसके? 1 बराबर है 5 के। देखिए समझिए कायदे से, 1 बराबर है, एंगल 1 बराबर है 5 के। और देखिएगा एक चीज़, आप अगर देखिएगा तो ये यहाँ पे देखो x बनना यहाँ पे देखिए, तो ये वाला 3 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल से बताया, तो ये भी कितना? एंगल 3 के बराबर हो गया, ठीक है। और एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 7 के। किसके बराबर है? या 5 भी, ये भी देखो, तो 5 किसके बराबर? एंगल 7 के। मतलब ये वाला देखिए, ये 1 3 5 7, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। ये देखिए चारों एंगल ये वाले इधर बराबर होते हैं, इसी तरह ये वाले चारों क्या होते हैं? बराबर। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। ध्यान रखिए, समझ में आया कुछ जो बताया मैंने? फिर से देखो, ये कहीं ऐसा बना हो तो आपको ध्यान रखना, ये वाला ये 4 बराबर होंगे, और ये वाले 4 ये बराबर होते हैं, कुछ टेंशन ही नहीं, इतना ध्यान रखिए। ध्यान रखिए कहाँ को, ये बराबर, ये बराबर, ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं। इसके जो डियर बचे हैं नीचे के न्यूमेरिकल वो मैं कल के वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। और
मैंने बताया कि आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, कमेंट बॉक्स में भी रहेगी लिंक। आप लोग उससे कोई भी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। और इसके EMRS TGT का पूरा कोर्स मैं कराऊंगा इस पे अपने यूट्यूब चैनल पे। बस थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है, ताकि चैनल थोड़ा ग्रो हो सके और आप लोगों की मदद होगी और हमारी मदद होगी। जय हिंद दोस्तों।